गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज यादव, टीम सीएलसी की इस ऑनलाइन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम करता हूं। अभी तक जो हमने बातें की वो हमने मेंडेलियन कैरेक्टर, मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडेलियन डाईहाइब्रिड क्रॉस, मेंडेलियन टेस्ट क्रॉस मीन्स मोनोजेनिक इनहेरिटेंस की बातें की। फिर उसका कंपैरिजन हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से किया और उसके साथ साथ अलग अलग कॉन्सेप्ट को समझने की बातें की, जिसमें मल्टीपल एलिलिक कॉन्सेप्ट, को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट और पार्शियल डोमिनेंस को कवर किया। फिर उसके बाद हमने जीन इंटरेक्शन की बात की, सिंगल जीन इंटरेक्शन, इंट्राजेनिक और इंटर एलिलिक, और इंटरजेनिक और नॉन एलिलिक इंटरेक्शन, उनके रेशियो और उनके एग्जाम्पल्स देखे। फिर उसके बाद हमने बात की लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन में क्या रिलेशन है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से कैसा रिलेशन है, परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट कैसे बनाएगा, उससे किस तरीके से हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और फिर उससे जेनेटिक मैप को रेडी करेंगे। फिर उसके बाद मैंने बात की सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इंसेक्ट के अंदर, सेक्स डिटर्मिनेशन बर्ड्स के अंदर, सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बीइंग के अंदर, सेक्स डिटर्मिनेशन एनवायरमेंटल मेथड एंड सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। बहुत सारे सेक्स डिटर्मिनेशन की मैंने बातें की। आज हम शुरुआत करेंगे म्यूटेशन की। तो हेडिंग लगाएं म्यूटेशन। म्यूटेशन को बेटा डिफाइन किया जाए तो म्यूटेशन क्या है? सडन हेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, सडन हेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। तो मैं कह सकता हूं सडन हेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए। और इसके अंदर सडन हेरिटेबल, सडन मीन्स अचानक से कोई चेंज हुआ, हेरिटेबल मीन्स उसका इफेक्ट नेक्स्ट जनरेशन में भी आएगा। क्लियर है मेरी बात? These are the discontinuous variation in genotype, discontinuous variation in जीनोटाइप। और जीनोटाइप में आएगा तो मैं कह सकता हूं जीनोटाइप एंड उसका एक्सप्रेशन फिनोटाइप में भी आएगा। मैं ये कह सकता हूं कि म्यूटेशन क्या होगा? रैंडम, अचानक से कहीं पर भी हो सकता है और कोई इसकी डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन लेस, या इसी को कह सकते हैं नॉन डायरेक्शनल। सडन हेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, म्यूटेशन। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन इन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, म्यूटेशन। म्यूटेशंस आर रैंडम एंड नॉन डायरेक्शनल। ये जो है म्यूटेशन, ये सिंगल स्टेप चेंज के लिए बने कि एक स्टेप में ही क्या हो जाएगा? चेंज आ जाएगा। तो म्यूटेशन हार्मफुल भी हो सकता है, म्यूटेशन यूजफुल भी हो सकता है। म्यूटेशन कैन बी सिंगल स्टेप चेंज, या इसी को बोलते हैं साल्टेशन।
म्यूटेशन कैन बी हार्मफुल एंड यूजफुल। नोट करें बेटा ये पॉइंट। और इन म्यूटेशन को कॉज करने वाले जो भी एलिमेंट हैं उन सबको बोलते हैं म्यूटाजन। क्या बोल रहे हैं बेटा? म्यूटाजन। तो मैं कह सकता हूं इंड्यूसिंग एजेंट आर म्यूटाजन। देखो, हर चीज के लिए कॉज करने वाला कोई भी होता है उसको स्पेसिफिक नेम दिया जाता है। जैसे कैंसर कॉज करने के लिए कार्सिनोजन, वैसे यहां पर म्यूटेशन कॉज करने के लिए म्यूटाजन। अब म्यूटाजन क्या हो सकता है? कोई भी रेडिएशन हो सकती है, कोई भी केमिकल फैक्टर हो सकता है। तो मैं कह सकता हूं केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर। म्यूटाजन क्या हो सकते हैं? केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स। केमिकल में कोई भी केमिकल, फिजिकल फैक्टर में आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस, ये सभी म्यूटाजन का काम करेंगे। क्लियर है? जैसे मैं कहूं कि म्यूटाजन की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर अल्ट्रावायलेट यदि रेज एंटर कर जाएं तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन तो वो म्यूटेशन को कॉज कर देगा। हमारी बॉडी में डीएनए के अंदर जो थाइमिन है उस थाइमिन के डाइमर बना देगा। क्लियर है मेरी बात? यहां तक क्लियर है सभी को? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। ध्यान से समझते नहीं बेटा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन को हम अलग अलग फॉर्म में डिवाइड कर रहे हैं। वन इज जीन म्यूटेशन, अनदर वन इज क्रोमोसोमल एबेरेशन एंड थर्ड वन इज जीनोमैटिक म्यूटेशन। ए जीन म्यूटेशन, बी क्रोमोसोमल एबेरेशन एंड सी जीनोमैटिक म्यूटेशन। जीन मीन्स एक कहीं ना कहीं छोटे से पॉइंट पर प्रॉब्लम आई है। क्रोमोसोम मीन्स मैंने बताया था जीन और क्रोमोसोम का पैरेलल बिहेवियर। तो क्रोमोसोम इससे बड़ी यूनिट है, तो इस बड़ी यूनिट में कहीं प्रॉब्लम आई। और जीनोमैटिक मीन्स बहुत सारे क्रोमोसोम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई। इसका मतलब जीन देन क्रोमोसोमल देन जीनोमैटिक। जीनोम, जीनोम में तो बहुत सारे क्रोमोसोम आते। क्लियर है मेरी बात यहां तक? इस जीन म्यूटेशन को हम दो अलग अलग फॉर्म में डिस्कस करेंगे। वन इज पॉइंट म्यूटेशन एंड अनदर वन इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। मीन्स इसी में फर्स्ट कैटेगरी पॉइंट और सेकंड कैटेगरी फ्रेम शिफ्ट। तो नोट करें यहां तक।
और एक एक पॉइंट को हम देखते हैं कि जीन म्यूटेशन में पॉइंट म्यूटेशन का मीनिंग क्या है। इस पॉइंट म्यूटेशन को हमने फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई कर, वन इज ट्रांजिशन, अनदर वन इज ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन क्या मीनिंग है, ध्यान से समझे बेटा इसको। कहीं पर भी हम ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन की बात करेंगे तो इन दोनों को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग सिंपल ये है कि आपने किसी नाइट्रोजीनस बेस का दूसरे नाइट्रोजीनस बेस से सब्स्टिट्यूट कर दी। क्योंकि जेनेटिक मटेरियल में चेंज करेंगे, जेनेटिक मटेरियल हम क्या बोल रहे हैं, डीएनए, या फिर क्या बोल रहे हैं, आरएनए। और इसकी जो बेस यूनिट है वो क्या है, नाइट्रोजीनस बेस। अब आपको ये भी पता है नाइट्रोजीनस बेस दो टाइप का है, वन इज प्यूरिन, अनदर वन इज पायरिमिडीन। प्यूरिन में क्या है, एडेनिन एंड जी गुआनिन, और पायरिमिडीन में क्या है, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। अब मैं आपको यह कहूं कि आप एक प्यूरिन का रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन दूसरे प्यूरिन से करें, या एक पायरिमिडीन का रिप्लेसमेंट दूसरे पायरिमिडीन से करें, तो इसे बोलते हैं ट्रांजिशन म्यूटेशन। क्या किया आपने, कोई एक पॉइंट पर चेंज किया, वो पॉइंट क्या है, नाइट्रोजीनस बेस। उस नाइट्रोजीनस बेस पर या तो प्यूरिन की जगह प्यूरिन, तो मैं कह सकता हूं ए की जगह या तो जी आ गया, या पायरिमिडीन में सी की जगह टी आ गया। प्यूरिन की जगह प्यूरिन, पायरिमिडीन की जगह पायरिमिडीन, रिप्लेसमेंट हुआ है, तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। एक प्यूरिन का दूसरे प्यूरिन ने कर दिया, या एक पायरिमिडीन का दूसरे पायरिमिडीन। लेकिन यदि प्यूरिन का रिप्लेसमेंट पायरिमिडीन करे या पायरिमिडीन का रिप्लेसमेंट प्यूरिन करे, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। अभी तक तो मैंने ये बताया ट्रांजिशन में ए जी का रिप्लेसमेंट कर रहा है या जी ए का करेगा, ट्रांसवर्जन में सी टी का कर रहा है या टी सी का करेगा। लेकिन ट्रांसवर्जन में क्या होगा, इस ए का रिप्लेसमेंट सी से या जी का रिप्लेसमेंट यू से, किसी भी प्यूरिन का पायरिमिडीन से या पायरिमिडीन का प्यूरिन से। समझ में आ गए दोनों। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ये एक डीएनए, ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो क्या बनाएगा, एमआरएनए, और ये ट्रांसलेशन करेगा तो क्या बनाएगा, प्रोटीन। तो ये हमने बेटा एमआरएनए बना दिया और ये यहां पर प्रोटीन बना दिया। प्रोटीन आपको पता है एमिनो एसिड और एमिनो एसिड के पॉलीमर फॉर्म में बनेगा। तो सबसे पहले हम ये देख लें, इस डीएनए में एक छोटा सा सेगमेंट लिया मैंने यहां से, उस छोटे से सेगमेंट को क्या बोल रहे हैं हम, जीन। वो मैंने सीक्वेंस देखा, वहां पर है जी ए जी। तो इसी का एमआरएनए इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनाएगा, सी। ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा,
ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी और जी का सी। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि जो ये टी मैंने बनाया है, जब डीएनए की बात की जाएगी तब तो थाइमिन आएगा, लेकिन आरएनए की बात की जाएगी तो मैं क्या कह सकता हूं, इस थाइमिन की जगह क्या आएगा, यूरेसिल। क्लियर है बेटा मेरी बात? दोबारा ध्यान से समझे। जो मैंने एक डीएनए बनाया है, उस डीएनए में से एक छोटा सा सीक्वेंस हमने लिया है, और उस छोटा सा सीक्वेंस क्या लिया हमने, GAG। तो GAG इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा, CUC mRNA। अभी इसी का दूसरा फॉर्म यदि मैं लूं तो मैं क्या कहूंगा, इस GAG का डीएनए में कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, CTC। यहां पर ये G किससे जुड़ेगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री ले लेते हैं, CTC। अब ध्यान रहे, ये CTC किस में होना चाहिए था, ये तो डीएनए में होना चाहिए था, लेकिन मैंने यहां पर mRNA में T, इसका मतलब यहां पर T की जगह क्या आएगा, U। तो हम यहां पर U बना देंगे। GAG का कॉम्प्लीमेंट्री तो बन गया CUC, लेकिन CTC होता तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनता, तो हम इसको रफ कर दें, C का कॉम्प्लीमेंट्री G, T का कॉम्प्लीमेंट्री T का कॉम्प्लीमेंट्री A और C का G। GAG था, CTC था, यदि कौन सा एक पार्ट ने ट्रांसक्राइब किया है वो देखना पड़ेगा आपको। GAG ने किया है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री मैंने अभी बनाया था, CUC। क्योंकि आपको ये पता होगा A कॉम्बाइन किससे करता है, T से, C किससे कॉम्बाइन करता है, G से। क्लियर है? यदि वो क्या है, डीएनए है तो। लेकिन आरएनए है तो आपको पता है A कॉम्बाइन किससे करेगा, U से, C कॉम्बाइन किससे करेगा, क्योंकि आरएनए में इस थाइमिन की जगह क्या आ जाता है, यूरेसिल। तो आपको यह देखना पड़ेगा कि ये GAG था, GAG का कॉम्प्लीमेंट्री आएगा, इसका यदि कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, C A का कॉम्प्लीमेंट्री T G का कॉम्प्लीमेंट्री C। और CTC था तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा, GAG। जब जब ये GAG बनेगा तब तब ये ग्लूटामिक एसिड बनाएगा। समझ में आई मेरी बात? डीएनए में दो स्ट्रैंड हैं, दोनों में से जब ट्रांसक्राइब करेंगे तो दोनों में से कोई एक पार्टिसिपेट करेगा। दोनों में से मैंने GAG को कराया तो यहां पर CTC बनेगा, और CTC को कराऊंगा तो GAG। मैं ये मान के चल रहा हूं कोई एक ने पार्टिसिपेट किया, जैसे GAG बनेगा तो अब ये GAG ट्रांसलेट होगा तो एक ग्लूटामिक एसिड बना रहा है। समझ गए बेटा? दूसरी साइड में इसमें चेंज कर देते हैं, ये जो CTC था इसकी जगह पर कोई ना कोई चेंज हुआ, और जेनेटिक मटेरियल में वो चेंज क्या हुआ, जो CTC था उसकी जगह CAC आ गया। ये CTC था, इसकी जगह क्या आ गया, CAC। ये डीएनए में ओरिजिनल फॉर्म है। यहां पर जो CTC था उसकी जगह क्या आ गया, CAC। तो आप बताओ इसका कॉम्प्लीमेंट्री mRNA क्या बनेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री mRNA जो बनेगा वो बनेगा G, A का क्या बनेगा U, C का क्या बनेगा G। इस CTC के अंदर चेंज हो रहा है बेटा, क्या आ गया CAC, तो इसका mRNA क्या बना GUG। अब मैं कह सकता हूं कि mRNA में पहले GAG था
अब क्या आ गया, GUG, GAG की जगह GUG आते ही ये जो एमिनो एसिड बनाएगा वो एमिनो एसिड अलग बनाएगा, जिससे हम बोल रहे हैं वैलिन। कौन सा आ गया बेटा, वैलिन। ये वैलिन क्या डिसाइड कर रहा है, जरा सोच के देखें। ये हमारे पास डीएनए था, एमआरएनए से प्रोटीन बनाया, तो एमआरएनए से प्रोटीन बनाया था जब प्रोटीन में पहले ग्लूटामिक एसिड आ रहा था। ग्लूटामिक एसिड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब जीयूजी बनाने लगा तो वैलिन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब आप देख पा रहे हैं क्या चेंज हुआ है। डीएनए में पहले क्या था, सीटीसी की जगह क्या आ गया, CAC। तो सी भी वैसा ही है, टी की जगह क्या आ गया, टी की जगह क्या आया, ए। तो मैं कह सकता हूं टी का रिप्लेसमेंट किसने कर दिया, ए ने। टी क्या था, पायरिमिडीन। ए क्या है, प्यूरिन। तो मैं कह सकता हूं इस तरीके का जो चेंज हुआ है, इस चेंज को क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन तो हुआ है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन एक टी की जगह ए आया था, टी की जगह ए। टी क्या है, पायरिमिडीन ने रिप्लेसमेंट किसका कर दिया, पायरिमिडीन का नहीं किया, किसका किया, प्यूरिन का किया। इसका मतलब ये ट्रांसवर्जन म्यूटेशन हुआ। तो हम कह सकते हैं सब्स्टिट्यूशन और बेटा इस तरीके का चेंज एक डिसऑर्डर होता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन के अंदर जो बीटा चेन होती है, बीटा चेन में कौन सी पोजीशन पर, 6th पोजीशन पर क्या आ जाता है, ग्लूटामिक की जगह क्या आ गया, वैलिन। तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि सिकल सेल एनीमिया कैसा म्यूटेशन है, जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन में कैसा म्यूटेशन है, पॉइंट म्यूटेशन है। पॉइंट म्यूटेशन में कैसा म्यूटेशन है, ट्रांजिशन है क्या, नहीं, ट्रांजिशन नहीं है, क्योंकि वहां पर प्यूरिन का रिप्लेसमेंट पायरिमिडीन या पायरिमिडीन का प्यूरिन रिप्लेस कर रहा है। इसका मतलब वो ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। किस टाइप का, सब्स्टिट्यूशन। तो मैं कह सकता हूं सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में 6 पोजीशन पर ग्लूटामिक की जगह वैलिन आने से सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन हुआ, ट्रांसवर्जन टाइप का, जो एक प्रकार का पॉइंट म्यूटेशन है। और ये पॉइंट म्यूटेशन एक सिंगल पॉइंट पर हुआ है, देखो केवल एक पॉइंट पर हुआ है, इसीलिए नाम दिया इसको जीन म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन। क्लियर है सभी को मेरी बात, समझ पाए मेरी बात। इस तरीके से हम बोल रहे हैं इसको कि एक छोटे से पॉइंट पर चेंज आने से जो प्रोटीन के अंदर एमिनो एसिड बनना चाहिए था वो एमिनो एसिड ही चेंज हो गया। अब ध्यान से समझे, इसी पॉइंट म्यूटेशन को हम अलग अलग फॉर्म में क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे क्लासिफाई करें वो भी ध्यान से समझे। ये पॉइंट म्यूटेशन इसको हम ये कह सकते हैं, ए फॉर्म साइलेंट म्यूटेशन, बी फॉर्म नॉनसेंस म्यूटेशन, सी फॉर्म मिससेंस म्यूटेशन। देखिए बेटा मीनिंग क्या है, साइलेंट म्यूटेशन का मीनिंग क्या है। साइलेंट का मतलब है कि कोई
असर नहीं आया। आपको पता है कोई भी एमिनो एसिड को बनाने के लिए जो ट्रिपलेट कोडोन होते हैं, एक एमिनो एसिड को बनाने के लिए एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मान लो चेंज तो हुआ, लेकिन चेंज होने के बाद भी वो सेम एमिनो एसिड को कोड करने लग जाए, तो हम क्या कहेंगे? चेंज तो हुआ है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, साइलेंट म्यूटेशन। मैंने आपको 100 रुपए दिए और आपने बदले में मेरे को 50-50 के 2 नोट दे दिए। चेंज तो हुआ है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, वैल्यू उसकी भी 100 है, इसकी भी 100, साइलेंट म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज होने के बाद स्टॉप कोडोन में कन्वर्ट हो जाए। इसका मतलब नाइट्रोजिनस बेस में जैसे ही चेंज हुआ और चेंज होते हुए स्टॉप कोडोन में, इसका मतलब आगे चेन का सिंथेसिस अब नहीं होगा, नॉनसेंस। मिससेंस, मिससेंस, चेंज हुआ, एक एमिनो एसिड को कोड कर रहा था, उसकी जगह दूसरा आ गया। अभी देखा ना आपने, ग्लूटामिक को कोड कर रहा था, तो मैं कह सकता हूं पहले क्या था, GAG, उसकी जगह क्या आ गया, GUG। तो ये ग्लूटामिक को कोड कर रहा है, अब ये वैलिन को चेंज हो गया, क्या वही रहा क्या? मिस सेंस, सेंस ही मिस हो गया, जो पहले कर रहा था उसको चेंज हो। और इसी ग्लूटामिक की जगह यदि ये स्टॉप कोडोन में कन्वर्ट हो जाता तो इसे क्या बोलते हैं? नॉनसेंस। और इसी ग्लूटामिक की जगह यदि ग्लूटामिक ही बना देता तो क्या बोलते हैं हम? साइलेंट। साइलेंट या इसी को बोलते हैं सेम सेंस म्यूटेशन। दोबारा ध्यान से समझे, सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने समझाने की कोशिश की है कि यहां पर अभी हमने जो एग्जांपल देखा, ग्लूटामिक की जगह वैलिन आया तो ये एमिनो एसिड ही चेंज हो गया, तो पहले जो सेंस आ रहा था वो सेंस मिस हो चुका है, मिस सेंस। ग्लूटामिक की जगह कन्वर्ट होकर स्टॉप कोडोन आ जाता, उसे बोलते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन। और इस ग्लूटामिक का कन्वर्जन केवल ग्लूटामिक में ही हो जाता, तो इसको बोलते हैं साइलेंट या सेम सेंस म्यूटेशन। चेंज तो एक छोटे से पॉइंट पर ही तो हुआ है, जैसे GAG था, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, चेंज एक छोटे से पॉइंट पर हुआ है, इसीलिए इसका नाम है पॉइंट म्यूटेशन। अभी जो हमने बात की वो जीन म्यूटेशन के पॉइंट म्यूटेशन में ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन की बात की, और ये भी बता दिया कि ये इस तरीके से पॉइंट म्यूटेशन अलग अलग टाइप का म्यूटेशन जनरेट कर सकते। ये वाली लाइन तो पूरी हो गई, तो अब हम बात करें फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्लियर है मेरी बात? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को भी समझने की कोशिश करें। देखिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट इसी में जो फ्रेम शिफ्ट की बात कर रहे हैं, नेम इंडिकेट कर रहा है कि ये फ्रेम जो है वो शिफ्ट हो जाएगी। कोई भी फ्रेम जो होती है वो शिफ्ट दो ही तरीके से होती है, या कोई एक चीज आकर वहां ऐड हुआ हो या वहां से चीज डिलीट हुआ। इसका मतलब इसको भी हम दो फॉर्म में बात कर सकते हैं, वन इज डिलीशन और अनदर वन इज एडिशन। कोई भी चीज यदि डिलीट हो रही है, कोई भी चीज वहां पर ऐड हो रही है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो जिस पॉइंट पर ऐड होगी, एक ही पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पर ऐड होगी उसके बाद की पूरी चेन को शिफ्ट कर देगी। कोई चीज जहां से डिलीट होगी उसके बाद की पूरी को शिफ्ट कर देगा। जहां पर ऐड और डिलीट होगा उस पॉइंट से पहले कोई चेंज नहीं होगा। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं एक इस तरीके से एक्सप्लेन करूं आपको, राम हैज रेड कैप।
एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपको पढ़ने को मिलेगा। मीन्स ये ट्रिपलेट फॉर्म हो गया। क्लियर है मेरी बात यहां तक? अब आप जरा ये सोच के देखिए कि इसमें कोई चेंज हो, तो कोई न किसी पॉइंट पर हम कोई चीज को ऐड करें या फिर पॉइंट को हम डिलीट करें। हम एक चीज को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जरा सोच के देखिए कौन से पॉइंट पर ऐड करें। तो सबसे पहले हमने यहां पर सेम पहला ऐसे ही नोट किया राम, इसका मतलब यहां पर ऐड नहीं हुआ, तो ये सिमिलर रहेगा। उसके बाद हैज, यहां पर भी हमने कोई ऐड नहीं किया। अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो कोई एक पॉइंट पर जैसे आप ऐड करेंगे तो हम क्या करें, यहां पर एक पॉइंट को ऐड करना चाह रहे हैं, ये पॉइंट है बी, तो अब क्या वर्ड बनेगा, बी आर ई, ये ट्रिपलेट हो गया। अब क्या बनेगा, डी सी ए, और ये वर्ड अलग हो गया। कहने का मतलब एक जगह पर आपने क्या किया, ये पॉइंट ऐड किया। जैसे ऐड किया, इससे पहले तो किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ, राम हैज सेम है। लेकिन जैसे ही ऐड किया, इसके बाद की जो चेन है वो पूरी की पूरी शिफ्ट हो रही है। अब हम क्या करें, एक चीज और ऐड करने की कोशिश करते हैं। राम हैज बी आई, ये एक और ऐड कर दिया हमने। अब क्या बनेगा यहां पर, तो यहां पर ई डी सी, मीन्स आप देख रहे हैं जैसे ही आपने कोई चीज ऐड की, उसके बाद में चेंज पॉसिबल होता जा रहा है, उससे पहले किसी प्रकार का चेंज नहीं हुआ। तो ये चेन और आगे शिफ्ट हो गई। अब हम और चेंज करना चाहें तो राम, यहां पर तो चेंज हुआ ही नहीं, हैज, यहां पर भी चेंज नहीं हुआ। अब हम एक चीज और ऐड करना चाहें, बी, एक चेंज हुआ, आई जी, मीन्स अब हमने यहां पर एक नाइट्रोजनस बेस और ऐड कर दिया। अब क्या बनेगा, ये आगे शिफ्ट हो गया, रेड, इस पूरे सिनेरियो से आपने एक चीज सीखी, जहां पर किसी भी तरीके का कोई भी एडिशन किया, जिस पॉइंट पर एडिशन किया उससे पहले कोई चेंज नहीं हुआ। ये ऐसा है, ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा। लेकिन जहां पर आपने ये बी पॉइंट ऐड किया, इसको नाइट्रोजनस बेस मान के चल रहा हूं, फिर आपने दूसरा नाइट्रोजनस बेस, फिर आपने तीसरा नाइट्रोजनस बेस। जब आपने 3 नाइट्रोजनस बेस ऐड कर दिए, तो मैं कह सकता हूं ये पूरी की पूरी चेन शिफ्ट होकर आगे चली गई। तो ये वैसा का वैसा बन गया, ये भी वैसा का वैसा था, लेकिन ये चेंज हो गया। एक एक पॉइंट पर चेंज कर रहे हैं। जिस पॉइंट पर चेंज करेंगे उसके बाद की चेन पूरी शिफ्ट हो जाएगी। अब मैं ये मान के चल रहा हूं, एक एक पॉइंट को हम डिलीट करते हैं। यहां से मैं इस जी पॉइंट को डिलीट करता तो ये सिनेरियो बन जाता, फिर मैं आई पॉइंट को डिलीट करता, ये सिनेरियो बन जाता, फिर मैं इस बी पॉइंट को डिलीट करता, पहला वाला सिनेरियो बन जाता। मीन्स जैसे जैसे मैं ऐड करता जा रहा हूं, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, और जैसे जैसे मैं कोई भी पॉइंट को डिलीट करूंगा, ये वाला सिनेरियो बनता जाएगा। इसी को बोलते हैं जीन म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। एक ही छोटे से पॉइंट पर चेंज हुआ है,
इसीलिए जीन म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, और पॉइंट म्यूटेशन का दूसरा टाइप है फ्रेम शिफ्ट। पूरी की पूरी फ्रेम यहां पर क्या हो रही है बेटा जी, शिफ्ट हो रही है। क्लियर है मेरी बात यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट देखें। तो बेटा एक बार दोबारा ये समझे कि जीन म्यूटेशन की जो बात चल रही है, यहां पर जो जीन म्यूटेशन है उसको हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया। वन इज फ्रेम शिफ्ट, अनदर वन इज सब्स्टिट्यूशन। इसी जीन म्यूटेशन के दो टाइप। जीन म्यूटेशन को क्या बोल रहे हैं, पॉइंट म्यूटेशन, और इसी के दो टाइप कौन कौन से, सब्स्टिट्यूशन और दूसरा टाइप जो मैंने बातें की वो है फ्रेम शिफ्ट। इस सब्स्टिट्यूशन में भी ए टाइप ट्रांजिशन और दूसरा टाइप ट्रांसवर्जन, और फ्रेम शिफ्ट में भी ए टाइप एडिशन और दूसरा टाइप डिलीशन। और एक एक पॉइंट की फॉर्म में हमने इस जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन को समझा। अब बात करेंगे हम क्रोमोसोमल एबिरेशन की। क्रोमोसोमल एबिरेशन क्या है, ध्यान से समझे बेटा। क्रोमोसोमल एबिरेशन है क्या? हमारे पास ये एक क्रोमोसोम, अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन की। इसका मतलब वहां पर एक सिंगल पॉइंट में चेंज हुआ था। इस क्रोमोसोम के अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल। अब हम उस एक पॉइंट की नहीं बात कर रहे, अब पूरे क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, क्योंकि उस क्रोमोसोम पर बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। हमने यहां पर लेबलिंग की ए, बी, सी, डी, ई। ये एक क्रोमोसोम हुआ। और इस क्रोमोसोम में एबिरेशन क्या है, एबिरेशन का मतलब होता है स्ट्रक्चरल चेंजेस। स्ट्रक्चरल चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं? स्ट्रक्चरल चेंजेस अलग अलग हो सकते हैं। वन इज डिलीशन, अनदर वन इज डुप्लीकेशन, another one is inversion, another one is translocation. These are the structural changes in a chromosome known as chromosomal aberration. Deletion means part of chromosome is lost. Deletion means part of chromosome is lost. A part of chromosome is lost. अब ये जो पार्ट लॉस्ट हुआ है, किस बेसिस पर लॉस हुआ है ये भी देख सकते हैं। ये एक क्रोमोसोम की ये शॉर्ट आर्म और ये लॉन्ग आर्म। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपको बताया जाएगा कि शॉर्ट एंड लॉन्ग ये जो आर्म्स हैं इनको अलग अलग फॉर्म में डिजाइन किया जाता है, पी फॉर्म या क्यू फॉर्म में। अब मैं ये कहूं कि यहां से पार्ट ऑफ क्रोमोसोम लॉस्ट, तो ये क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से बन जाए कि यहां पर ऐसा ऐसा, मीन्स ये आपको जो पार्ट दिखाई दे रहा है ए भी दिखाई देगा, ये पार्ट जो दिखाई दे रहा है बी भी दिखाई देगा।
इसके बाद जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वो सी दिखाई दे रहा है, लेकिन उस क्रोमोसोम का पार्ट डी और ई क्या हो चुका है, लॉस्ट हो चुका है। क्लियर है मेरी बात? आपसे पूछा जाए डिलीशन क्या है? डिलीशन एक क्रोमोसोमल एबेरेशन है। डिलीशन क्या है? पार्ट ऑफ क्रोमोसोम लॉस्ट होगा। अब पार्ट ऑफ क्रोमोसोम लॉस्ट जो हुआ है वो टर्मिनल एंड का भी हो सकता है और बीच का पार्ट भी लॉस हो सकता है। कहने का मतलब यहां पर मैंने डी और ई को लॉस किया है, क्या पता ये ए बी सी डी ई में से ये पार्ट लॉस्ट हो जाता, तो आप क्या बोलते हैं, उस क्रोमोसोम के बीच का पार्ट लॉस हुआ है, उस क्रोमोसोम के लास्ट का पार्ट लॉस हुआ है। ये डी और ई लॉस हुआ तो क्या बोलेंगे, लास्ट का पार्ट। और बी और सी लॉस हो जाता तो क्या बोलते हैं आप, बीच का पार्ट। इट मींस दिस वन इज टर्मिनल डिलीशन, दिस वन इज इंटरकैलरी डिलीशन। इसका मतलब डिलीशन भी दो तरीके से हो सकता है, वन इज टर्मिनल पार्ट लॉस, another one is intermediate part loss, means terminal deletion A point and B point, intercalary deletion. क्लियर है मेरी बात? एक एग्जाम्पल जो मैं डिस्कस करूं, इस डिलीशन का एग्जाम्पल है क्राई डू चैट सिंड्रोम। क्राई डू चैट सिंड्रोम। फिफ्थ क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म जो है वो लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से क्राई डू चैट सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। तो क्रोमोसोमल एबेरेशन में पहला पॉइंट मैंने डिस्कस किया, डिलीशन, ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज लॉस्ट, इट कैन बी टर्मिनल एंड इट कैन बी इंटरकैलरी। टर्मिनल मींस टर्मिनल पार्ट लॉस हुआ है, डी और ई पार्ट लॉस हुआ है, और इंटरकैलरी मींस यहां पर बी और सी पार्ट लॉस होता तो हम क्या बोल देते हैं, इंटरकैलरी। क्लियर है? क्रोमोसोमल एबेरेशन में डिलीशन वाला पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया अभी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दूसरा पार्ट है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब है हमारे पास सिमिलर ऐसा ही क्रोमोसोम और होता, उसके ऊपर ए पार्ट, ये बी पार्ट, और यहां पर कौन कौन सा पार्ट है, सी डी और ई। ये कौन सी आर्म हो गई, शॉर्ट, और ये कौन सी आर्म हो गई, लॉन्ग। अब जरा ये सोच के देखिए कि यहां से ये पार्ट लॉस होता, डी और ई पार्ट लॉस हुआ, तो हमने क्या बोला अभी, डिलीशन। लेकिन ये लॉस्ट होकर यहां पर आ जाए तो हम कह सकते हैं डी और ई पार्ट जो है यहां से तो लॉस्ट हुआ है, यहां से तो डिलीट हुआ है, लेकिन अपने ही जैसे क्रोमोसोम पर जाकर ऐड हो गया है। मीन्स मैं कह सकता हूं ये और ये दोनों क्या हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, और होमोलोगस क्रोमोसोम पर डी और ई पार्ट जो है वो क्या हो गया, डबल हो गया, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, डुप्लीकेशन। मीन्स कोई भी पार्ट एक क्रोमोसोम से लॉस्ट हुआ, उसी के होमोलोगस क्रोमोसोम पर जाकर ऐड हो गया, तो उस क्रोमोसोम पर ये पार्ट क्या हो गया, डबल, इसी को बोल रहे हैं डुप्लीकेशन। और डुप्लीकेशन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होगा। क्लियर है सभी को?
थर्ड क्रोमोसोमल एबेरेशन है इन्वर्जन। इन्वर्जन को भी समझे। मैंने कहा ये पार्ट डी और ई लॉस हुआ, लेकिन लॉस होकर वापस आकर ऐड हो जाए उसी से, और क्या बन जाए, ऐसा बन जाए। ये कौन सा पार्ट है, ए बी शॉर्ट आर्म, और ये कौन सा पार्ट है, लॉन्ग आर्म। लॉन्ग आर्म में ये कौन सा पार्ट, सी। डी ई पार्ट लॉस होकर इस तरीके से आकर जुड़ गया, ई एंड डी। ये पार्ट लॉस हुआ, लेकिन इस फॉर्म में अब दिखाई दे रहा है। ये कौन सी आर्म हो गई, लॉन्ग आर्म। ये कौन सी हुई, शॉर्ट आर्म। तो अब देखिए आप, इसका टर्मिनल एंड लॉस हुआ और लॉस होकर कहीं और चला जाता तो हम उसे बोल देते डिलीशन। लॉस होकर अपने ही सिमिलर होमोलोगस के पास चला जाता तो हम बोल देते डुप्लीकेशन। लेकिन लॉस होकर ये पार्ट उसी क्रोमोसोम पर आकर रिवर्ट डायरेक्शन में ऐड हो गया, इसी को बोलते हैं इन्वर्जन। क्लियर। ये इन्वर्जन भी दो टाइप का हो सकता है, डी और ए का इन्वर्जन होना या बी और सी का इन्वर्जन होना। तो एक इन्वर्जन ऐसा हो गया, दूसरा इन्वर्जन बी और सी का कर देते। ये शॉर्ट आर्म ए सी, बी डी ई। यहां पर ये बी और सी जो पार्ट थे वो इन्वर्टेड फॉर्म में आ गए। यहां पर ई और डी जो है ये इन्वर्टेड फॉर्म में आ गए। दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, ये भी एक इन्वर्जन है और ये भी एक इन्वर्जन। लेकिन इस इन्वर्जन में देखो, इस इन्वर्जन में ये सेंट्रल पॉइंट जो है ये इन्वॉल्व नहीं हुआ। इसको बोलते हैं पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, और इसमें ये सेंटर पॉइंट इन्वॉल्व हुआ है, इसको बोलते हैं पेरीसेंट्रिक। पेरीसेंट्रिक, पेरी मीन्स पेरिफ्री, सेंट्रिक मीन्स दिस सेंटर पॉइंट। इस सेंटर की पेरिफ्री पार्ट इन्वॉल्व हुआ है। तो इन्वर्जन को भी हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, दो पार्ट में। जिस तरीके से मैंने अभी डिलीशन बताया था, टर्मिनल डिलीशन और इंटरकैलरी डिलीशन, उसी तरीके से इन्वर्जन को भी दो पार्ट में डिवाइड किया, पैरासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक। क्लियर है बेटा। तो क्रोमोसोमल एबेरेशन इन्वर्जन भी हमने देखा। नेक्स्ट है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मीनिंग क्या है, ट्रांसफर ऑफ ए सेगमेंट ऑफ ए क्रोमोसोम टू द नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। एक दूसरा क्रोमोसोम हमने बनाया यहां पर, ए बी की जगह यहां पर है 1 2, और सी डी ई की जगह यहां पर 3 4 5। ये पार्ट शॉर्ट आर्म और ये पार्ट लॉन्ग आर्म। अब जरा सोच के देखिए, यहां से ये पार्ट या तो डी या ई, या यहां से पार्ट बी या सी, तो मैं कह सकता हूं सेगमेंट ऑफ ए क्रोमोसोम ट्रांसफर टू नॉन होमोलोगस, क्योंकि ये इस जैसा नहीं दिख रहा, तो ये क्या है, नॉन
लोगस क्रोमोसोम, क्योंकि यहां पर सीक्वेंस A B C D E था, यहां पर था 1 2 3 4 5, तो वहां से D और E आएगा, तो यहां पर आकर ऐड हो गया, ये 4 5 था और ये क्या आ गया D और E। पार्ट तो डुप्लीकेट हुआ है, लेकिन डुप्लीकेट कब बोलते हैं, जब यहां होमोलोगस होता है, लेकिन यहां पर होमोलोगस नहीं है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसफर ऑफ ए सेगमेंट टू अदर लोकेशन। तो डुप्लीकेशन और ट्रांसलोकेशन दोनों सिमिलर हैं, बट डुप्लीकेशन होमोलोगस क्रोमोसोम में होगा, बट ट्रांसलोकेशन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में होगा। अब यही ट्रांसलोकेशन है, नॉर्मल ट्रांसलोकेशन। लेकिन जरा ये सोच के देखें कि हमारे पास ये पार्ट A B C D E और ये दूसरा पार्ट नॉन होमोलोगस 1 2 3 4 5। यहां पर तो नॉर्मल ट्रांसलोकेशन में क्या हुआ, ये सेगमेंट यहां से आकर ट्रांसफर हो गया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था ये 4 5 ट्रांसफर होकर यहां आ जाए 4 5, और यहां पर D सेगमेंट यहां पर चला जाए और E सेगमेंट यहां पर चला जाए। इसका मतलब ये क्रोमोसोम इस क्रोमोसोम से नॉन होमोलोगस था, लेकिन इसका पार्ट यहां पर और इसका पार्ट यहां पर, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। थोड़ी देर के लिए मैं मान के चल रहा हूं कि ह्यूमन बीइंग के अंदर ये 9th क्रोमोसोम है और ये 22nd क्रोमोसोम। 9 का पार्ट 22 पर चला गया और 22 का पार्ट 9 पर आ गया, तो ये एक डिसऑर्डर डेवलप करता है जिसे बोलते हैं CML, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया, एक टाइप का कैंसर है, इसी को फिलाडेल्फिया भी बोलते हैं। क्लियर है बेटा मेरी बात? तो क्रोमोसोमल एबेरेशन में मैंने 4 पॉइंट डिस्कस किए। वन इज डिलीशन, अनदर वन इज डुप्लीकेशन, अनदर वन इज इन्वर्जन, अनदर वन इज ट्रांसलोकेशन। डुप्लीकेशन और ट्रांसलोकेशन में ये डिफरेंस है, जो सेगमेंट ट्रांसफर होगा होमोलोगस के बीच में हो रहा है तो डुप्लीकेशन जनरेट करेगा, नॉन होमोलोगस के बीच में हो रहा है तो वो ट्रांसलोकेशन करेगा। डिलीशन में टर्मिनल पार्ट डिलीट हो रहा है तो टर्मिनल डिलीशन, और बीच का पार्ट डिलीट हो रहा है तो इंटरकैलरी डिलीशन। इन्वर्जन में टर्मिनल पार्ट इन्वर्ट हुआ है तो उसे बोलते हैं पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, और सेंट्रल पार्ट यदि इन्वॉल्व हो रहा है तो उसे बोलते हैं पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। 2 एग्जाम्पल मैंने बताया। डिलीशन का एग्जाम्पल क्राई डू चैट सिंड्रोम, और रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन का एग्जाम्पल CML या फिलाडेल्फिया सिंड्रोम। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बेटा जी आज की क्लास में मैंने क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए। पहला पॉइंट डिस्कस किया था मैंने म्यूटेशन क्या है और म्यूटेशन के कुछ फीचर। आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये म्यूटेशन टर्म जो है ये ह्यूगो डी व्रीज ने कॉइन किया। ह्यूगो डी व्रीज, और एक्सपेरिमेंटल मॉडल की फॉर्म में काम कर रहा था इवनिंग प्रिमरोज पर। इवनिंग प्रिमरोज इसका साइंटिफिक नेम है ओइनीथेरा लैमार्कियाना। एक्सपेरिमेंटल मॉडल यहां पर इवनिंग प्रिमरोज या ओइनीथेरा लैमार्कियाना था, जहां पर म्यूटेशनल थ्योरी को एक्सप्लेन किया था ह्यूगो डी व्रीज ने। इट मींस म्यूटेशन टर्म इज कॉइन्ड बाय ह्यूगो डी व्रीज। म्यूटेशन एक नॉन डायरेक्शनल इवेंट है, म्यूटेशन एक रैंडम इवेंट है, म्यूटेशन एक सिंगल स्टेप चेंज इवेंट है, म्यूटेशन सडन हेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल है।
और उसमें हमने 2 क्राइटेरिया डिस्कस किया, वन इज जीन म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन, उसके 2 टाइप, सब्स्टिट्यूशन एंड फ्रेम शिफ्ट। सब्स्टिट्यूशन के भी 2 टाइप, वन इज ट्रांजिशन, अनदर वन इज ट्रांसवर्जन, और फ्रेम शिफ्ट के 2 टाइप, एडिशन एंड डिलीशन। उसके बाद मैंने बात की क्रोमोसोमल एबेरेशन। क्रोमोसोमल एबेरेशन में 4, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन। अब लास्ट जीनोमेटिक म्यूटेशन की हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी आप पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें और कंटिन्यूअसली स्टडी करते रहें। टीम सीएलसी आपके लिए मेहनत कर रही है, आप भी मेहनत करें, आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।